ये कहानी नूरा के बारे में मशहूर है। नूरा अपने घर के किचन में खाना बना रही थी। चूल्हे पर हांडी पक रही थी और घर में खामोशी थी कि अचानक कमरे में रखे टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। नूरा चौंक गई, हाथ साफ किए और फोन उठाया। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज़ थी, नरम मगर अजीब सी गूंज लिए हुए। उसने कहा, नूरा, आज रात मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ तुम आकर गाना गाओ। नूरा ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया कि इस हफ्ते उनकी टीम का ऑफ है, इसलिए वो कोई बुकिंग नहीं ले सकते। फोन की दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर वही आवाज़ दोबारा बोली, मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगी। नूरा कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, हम आ जाएंगे। नूरा ने अपनी म्यूजिक टीम को साथ लिया और सब लोग गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में सब बहुत खुश थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और डबल पेमेंट का जिक्र करके मजीद खुश हो रहे थे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता शहर से बाहर निकल गई, रोशनियां कम होती गईं और कुछ ही देर में सड़क एक सुनसान जंगल में बदल गई। चारों तरफ दरख्त थे और अजीब सी खामोशी थी। एक टीम मेंबर ने घबराकर कहा कि ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, तो नूरा ने जवाब दिया कि इसी रास्ते का पता उस औरत ने दिया था। अचानक रास्ते में नूरा की नज़र एक अजीब मखलूक पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी शक्ल आम इंसानों जैसी नहीं थी। नूरा ने हिम्मत करके उससे पूछा कि शादी कहाँ है। उस मखलूक ने भारी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, सीधा आगे। गाड़ी आगे बढ़ गई, मगर सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। कुछ देर बाद एक पुरानी, बड़ी और सुनसान हवेली सामने आ गई। गेट खुद ब खुद खुल गया। सब लोग गाड़ी से उतरे तो गेट पर एक अजीब शक्ल की औरत खड़ी थी जिसकी मुस्कुराहट फितरी नहीं लग रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, खुशामदीद। वो औरत टीम को कमरों में ले गई और फिर सबको एक बड़े हॉल में ले आई। हॉल में बहुत रश था, ज्यादातर औरतें मौजूद थीं, मगर उनका लिबास, चेहरे और अंदाज निहायत खौफनाक थे। सबकी नजरें नूरा पर जम गई और हॉल में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। नूरा स्टेज पर जाकर बैठ गई। उसने दफली उठाई और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, वो सब औरतें अजीब अंदाज में झूमने लगीं। इसी दौरान नूरा की नजर उनके पैरों पर पड़ी और वो कांप गई, क्योंकि उनके पांव बकरी जैसे थे। अब नूरा सब कुछ समझ चुकी थी। ये कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि जिन्नात की शादी थी। उसकी टीम पूरी तरह घबरा गई, मगर नूरा जानती थी कि अगर वो गाना रोक देगी तो शायद कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगी। खौफ के बावजूद वो गाती रही, हाथ कांपते रहे, पसीना बहता रहा, मगर आवाज नहीं रुकी। नूरा के जहन में बस एक ही ख्याल था कि ये लम्हा गुजर जाए और वो सब बच जाएं। क्या नूरा और उसकी टीम इस हवेली से जिंदा निकल पाएंगे, या ये जिन्नात की शादी उनके लिए हमेशा की कैद बन जाएगी? इस कहानी का दूसरा हिस्सा जानने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।